हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट रिलेटेड पैरामीटर्स ऑफ अ एनालॉग सिग्नल को स्टडी करेंगे। हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, आपके डिवाइस को किस किस तरीके के सिग्नल हैंडल करने हो सकते हैं। तो अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन में जाते हैं तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालॉग फॉर्म में रहेगा। तो एनालॉग सिग्नल को जैसे कि हमने बताया कि एनालॉग सिग्नल विल बी कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये एक टाइम वेरिएबल सिग्नल है, आप टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, एक फिक्स लेवल पे नहीं है। और जो रियल टाइम सिग्नल्स हैं वो सारे आपके एनालॉग इन नेचर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की अपनी क्लास में मेरे ऑडियो सिग्नल को अगर रिकॉर्ड करेंगे वोल्टेज के लेवल से तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और ये एक पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, मैं एक ही जो सेंटेंस है उसे नहीं रिपीट कर रही हूँ, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मेरा वॉल्यूम एक रेंज में रिजाइड करेगा और नेक्स्ट मेरा सेंटेंस या नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या होगा ये भी आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो आप एक टाइम वेरिएबल सिग्नल है और ये एक पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है तो आप इसे नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक बोलेंगे। ये एक पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। ये सिग्नल जो है मान लेते हैं कि आपका ऑडियो सिग्नल, ठीक। टाइम वेरिएबल सिग्नल को जनरली हम GT, MT, XT इस तरीके से बताएंगे, फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो है ये नोटेशन है कि हमारा सिग्नल फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है और ये कंटिन्यूसली डिफाइंड है। T इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन वो इस तरीके की होती है, लेकिन आप जब टेक्स्ट बुक्स देखते हैं या जब आप कहीं और किसी रेफरेंस में जब आप देखते हैं तो आपको हमेशा इस तरीके के सिग्नल दिखाई देते हैं। ये जो सिग्नल है ये अभी के लिए हम ये मान लेते हैं ये साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी होगा, या आपने भी पढ़ा है साइन 2πf ऑफ टी, ये एक आपका स्टैंडर्ड सिग्नल है, ठीक। तो ये जो सिग्नल है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और जिस टाइम पीरियड के बाद वो पैटर्न रिपीट होता है उससे आप उसका टाइम पीरियड टी बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो साइन वेव है वो हर 1 सेकंड के बाद रिपीट हो रही है। अब ये जनरली ये वो सिग्नल हैं जिनको हम टेस्ट केसेस की तरह काम में लेते हैं। और जब भी हम एक डिवाइस डिज़ाइन करते हैं तो मुझे पता है कि हमें इसमें इस फ्रिक्वेंसी का ऑडियो प्रोसेस करना है और उस ऑडियो की जो वॉल्यूम है वो इस रेंज तक रहेगा। तो हम उससे मिलता जुलता एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सिग्नल बनाते हैं और वो रेफरेंस सिग्नल जनरली साइन और कोसाइन सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन एक साइन और कोसाइन से किया जाता है। तो हम जो पढ़ते हैं बार बार वो इस तरीके का पढ़ते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक इंसान क्या बोलेगा या इस डिवाइस को कौन सा किस तरीके का एनालॉग सिग्नल प्रोसेस करना होगा। तो हम उस डिवाइस को बनाते हैं, उस डिवाइस पे एक टेस्ट सिग्नल जो है वो प्रोसेस करते हैं। अगर वो उस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है तो हम कहेंगे हाँ ये हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये उस पावर के सिग्नल को प्रोसेस कर पा रहा है तो हम ये बोल देंगे कि हाँ ये इनपुट पावर को ये हैंडल कर लेगा। तो हम इस तरीके का एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है या बार बार आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली स्टैंडर्ड एनालॉग सिग्नल है जिसकी कोई फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी कोई पावर होती है। तो उन सब पैरामीटर्स को मिलता जुलता सिग्नल बना लेंगे और फिर उससे अपनी मशीन को, आपकी ये मशीन रहती है आपका सिस्टम, ये सिस्टम क्या हो सकता है, एम्पलीफायर, एनालॉग एम्पलीफायर हो सकता है, एनालॉग मॉड्यूलेटर हो सकता है। उसमें आप इस तरीके का साइन 2πft ए साइन 2πft टेस्ट सिग्नल देते हैं, इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये आपके स्टैंडर्ड को अच्छे से प्रोसेस कर रहा है तो ये आपकी ऑडियो को भी प्रोसेस कर लेगा। तो जो देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है, ठीक। और इस तरीके के जो सिग्नल हैं जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। पीरियोडिक सिग्नल को अगर रिप्रेजेंट करें एक स्टैंडर्ड पीरियोडिक सिग्नल को, उसका जो एक एग्जांपल है वो ये है, और भी बहुत सारे पीरियोडिक सिग्नल हो सकते हैं। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल पर्पस ये देखने को मिलता है तो हम इसी को स्टडी कर लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ए साइन ओमेगा टी या ए साइन 2πft, ठीक। ये है आपका एक स्टैंडर्ड
एनालॉग सिग्नल जो एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ए जो है उसका एम्पलीट्यूड है, एफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप सब लोग अपने 12th स्टैंडर्ड्स में और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एम्पलीट्यूड क्या रहता है। ये इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, और ये जो एम्पलीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगा कि सिग्नल की पावर क्या है और ये किस रेट से रिपीट हो रहा है, वो उसके ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो ये बताते हैं रेट ऑफ चेंज। अगर आपके पास बहुत हाई रेट ऑफ चेंज का सिग्नल है तो उसको टेस्ट करने के लिए आप जो सिस्टम में डेटा फीड करेंगे वो इस तरीके का होगा। अगर आपका इनपुट सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का है, अगर मान लेते हैं ये वीडियो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का रहता है, वीडियो डालने के लिए आप ऐसा रेफरेंस सिग्नल डालेंगे। ऑडियो को अगर चेक करना है तो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो आप इस तरीके का सिग्नल डालेंगे, ठीक है। तो क्या फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको इससे प्रोसेस करना है, उसी फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड सिग्नल आप इसमें फीड करते हैं। ऑडियो डालते हैं तो ऐसा साइन वेव डालेंगे, वीडियो को प्रोसेस करना है तो ऐसा साइन वेव डालेंगे, टेस्ट करेंगे और एनालिसिस से पता लगाएंगे कि हमारी मशीन, हमारा सिस्टम अच्छे से डिज़ाइंड है। ओके, तो इस स्टैंडर्ड एनालॉग सिग्नल में ए जो एम्पलीट्यूड है ये इसकी पावर लेवल को बताएगा, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर हम कंपेयर करें तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होगी क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, किस रेट से ऑसिलेशन हो रहा है, किस रेट से पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसे हम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बैंडविड्थ इज अगेन बट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें कि आपका सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको ये सिग्नल प्रोसेस करना है तो आपको इस बैंडविड्थ का सिस्टम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 sin 2 पाई 10⁻³ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3t दैट इज 1 किलो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ही आपके सिग्नल की बैंडविड्थ होगी। अगर आपको प्रोसेस बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द सिग्नल पावर कंसिस्ट, ठीक। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो है वो बैंडविड्थ हो गई। अगर आपको एक ग्रुप ऑफ सिग्नल आपको प्रोसेस करना है 3 sin 2 पाई 10⁻³ प्लस 4 sin 2 पाई इंटू 5 × 10⁻³, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 1K, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 5K। इन दोनों सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए आपको सिग्नल की या आपको जो सिस्टम की बैंडविड्थ चाहिए होगी वो होती है F मैक्सिमम माइनस F मिनिमम। तो इस केस में हो गई 5K माइनस 1K मीन्स 4K। ओके, ये बहुत जनरल पर्पस पैरामीटर्स हैं लेकिन आपको एक रिवीजन के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंडविड्थ इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द सिग्नल पावर इज कन्फाइंड और अब सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ बैंडविड्थ। एनर्जी अगर आप किसी सिग्नल की डिस्कस करते हैं तो दैट इज नथिंग बट g² dt माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। किसी भी सिग्नल की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो एनर्जी आपकी उस सिग्नल की, ठीक है। अगर ये एक लिमिटेड पैरामीटर आता है तो आप उसे एनर्जी सिग्नल बोलते हैं। और एवरेज एनर्जी इज डिफाइंड एज अ टाइम एवरेज ऑफ द एनर्जी इज डिफाइंड एज अ पावर। ओके, तो अगर आप किसी सिग्नल का टाइम पीरियड जिसका t है उसे आप अगर उसकी पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो g² dt, ये उसकी पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाती है। इस तरीके से अगर आप एक साइन वेव की एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, ये अगर आपका a sin 2 पाई ft, अगर ये आपका स्टैंडर्ड पीरियोडिक सिग्नल है तो उसकी एवरेज पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पावर, एवरेज पावर आपकी आ जाती है a²/2, ठीक है। ये डेरिवेशन आप अपने सिग्नल एंड सिस्टम में, एवरेज वैल्यू साइन वेव की क्या रहती है, एवरेज वैल्यू 0 रहती है बिकॉज जितनी देर पॉजिटिव है उतनी ही देर ये नेगेटिव भी है, ठीक है। एक होता है एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन, एक होता है एवरेज पावर कैलकुलेशन। एवरेज पावर में स्क्वायर रहता है आपका और स्क्वायर होने से इस नेगेटिव का भी स्क्वायर हो जाता है और आपको जो पावर मिलती है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 और पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन एवरेज वैल्यू
0 हो सकती है। ठीक है, तो आप किसी भी सिग्नल को देख के उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बैंडविड्थ जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। इसके मैक्सिमम रेंज से आप उसकी मैक्सिमम पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस सिग्नल के कंपैरिजन में इस सिग्नल की जो पावर है वो कम होगी। अगर ये 5 वोल्ट और -5 के बीच में है और ये 2 वोल्ट और -2 के बीच में है, तो इस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए आपको लो पावर की डिवाइस चाहिए होगी। ये है बेसिक पैरामीटर्स जो किसी भी एक सिग्नल को देख के आप एनालिसिस करते हैं, फिर उस हिसाब से आप अपनी डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, या आपके पास जो डिवाइस है उसके हिसाब से आप अपना इनपुट का रेंज डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक पैरामीटर्स समझ में आए होंगे एनालॉग सिग्नल से रिलेटेड। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एनालॉग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जिससे कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस वगैरह जो है उसको डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।